नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के हमारे न्यू टॉपिक में। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हम लोग जो बात कर रहे हैं वह हम लोग बात कर रहे हैं पूरी जुलाई माह की करंट अफेयर्स के बारे में। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक नोट और एक पेन लेकर के बैठिएगा और सारे क्वेश्चन क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर ऐड किए हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मैं टाइप कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, सीधे नोट से दो, सीधे बच्चे लिखेंगे, सीधे इसे याद करते जाएंगे। और मैंने कम से कम शब्द लिखने की कोशिश की है। आप देखेंगे, आप जान जाएंगे। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले उसको लिखना, फिर PDF बनाना, फिर उसको बोलना, फिर उसके बाद बोलने को एडिट करना, फिर अपलोड करना, तब जाकर के एक वीडियो तैयार होती है। तो मेहनत के लिए कुछ पारितोषिक की उम्मीद तो कर ही सकते हैं आप जैसे सज्जन लोगों से। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है, भारत का 45वां यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो भारत का जो 45वां यूनेस्को स्थल है जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ है, तो वो है सारनाथ। कहाँ पर स्थित है? यूपी में। आंख बंद कीजिए और पढ़िए, भारत का 45वां स्थल कौन है जो यूनेस्को में शामिल हुआ है? तो वो शामिल हुआ है सारनाथ। कहाँ पर स्थित है? यूपी में। अगला क्वेश्चन, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने? तो वो बने हैं प्रहलाद जोशी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जिनसी के प्रोटेस्ट के कारण पूर्व शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद नए शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं प्रहलाद जोशी जी को। इनके पास और भी कई सारे मंत्रालय हैं, इसके साथ साथ इनको शिक्षा मंत्री भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, फीफा विश्व कप का विजेता। तो फीफा विश्व कप 2026 का विजेता कौन रहा? तो वो रहा स्पेन। यहाँ पर मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी सीधे लिख दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी इसको ऐसे ही लिख देंगे। क्यों? जिससे कि समय की भी बचत होगी और आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फीफा विश्व कप किसने जीता? स्पेन ने जीता। किस मार्जिन से जीता? 1-0 से जीता। अच्छा, फीफा विश्व कप के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बात करेंगे, 2022 वाले और फीफा विश्व कप से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में भी हम बात करेंगे, और फुटबॉल से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अर्जेंटीना कौन है? उप विजेता है। ऐसे मैं काटता जाऊँ, अर्जेंटीना कौन है? उप विजेता है। आप लिखते जाइएगा ऐसे करके, उप विजेता अर्जेंटीना। अगर आपको ना याद रहे, मुझे याद है क्योंकि मैं खेल बहुत ज़्यादा देखता हूँ। अच्छा, ये कौन सा संस्करण था? 23वां संस्करण था। कितनी टीमें थी? 48 टीमें थी। पहले कितनी टीमें रहती थी? 32 टीमें रहती थी, ठीक है। कहाँ पर आयोजित किया गया? कनाडा में, USA में, मैक्सिको में। अच्छा, फ्रांस चौथे नंबर पर आया, इंग्लैंड तीसरे नंबर पर आया। फ्रांस किससे आ रहा है? स्पेन से आ रहा है। इंग्लैंड किससे आ रहा है? अर्जेंटीना से आ रहा था। अच्छा, रॉड्री को गोल्डन बॉल से नवाजा गया, ठीक है। और गोल्डन बूट से एम्बापे को। अच्छा, गोल्डन बॉल किस लिए दी जाती है? जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको गोल्डन बॉल दी जाती है। अच्छा, गोल्डन बूट जो सबसे ज़्यादा गोल करता है वर्ल्ड कप में, उससे को गोल्डन बूट दी जाती है। अच्छा, और उनाई सिमोन, ये कौन है? स्पेन का खिलाड़ी है। इसको बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है। कौन है? उनाई सिमोन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इन सबको, अगर आपको नहीं आता है तो आप इनको लिखिएगा, बेस्ट यंग प्लेयर उनाई सिमोन, गोल्डन बूट एम्बापे, गोल्डन बॉल रॉड्री कहाँ का है? स्पेन का है। एम्बापे कहाँ का है? फ्रांस का है। 4th नंबर पे फ्रांस, तीसरे नंबर पे इंग्लैंड। कहाँ आयोजित किया गया? कनाडा, USA, मैक्सिको। कुल टीमें 48। पहले कितनी थी? 32। कौन सा संस्करण? 30वां संस्करण। अर्जेंटीना उप विजेता, स्पेन विजेता। किस मार्जिन से? 1-0। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेपर लीक में कितने साल की सज़ा दी जाएगी? तो पेपर लीक में 1 से 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया। इसके साथ साथ आपको 1 करोड़ तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।
अगला क्वेश्चन, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है अनाहत सिंह। तो विश्व स्तर पर जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वो है अनाहत सिंह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं अनाहत सिंह को शायद पिछले एशियन गेम्स में देखा था, एशियन गेम्स खेलते हुए। क्या ज़बरदस्त प्लेयर है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फीडे के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फीडे के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं विश्वनाथ आनंद जी। यह भी शतरंज के चैंपियन खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद जी। अगला क्वेश्चन, किसने बांग्लादेश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है? तो वो दिया है मोहम्मद शहबाहुद्दीन। अच्छा, इन्होंने किस लिए इस्तीफा दिया? क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया? क्योंकि इनका स्वास्थ्य सही नहीं रह रहा था। अगला क्वेश्चन, परीक्षा सुधारों के लिए गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? अच्छा, परीक्षा सुधार के लिए जो एक आयोग का गठन किया गया है, जिस एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उसके अध्यक्ष हैं नंदन नीलमणि जी। ये सुलगता हुआ मुद्दा है, ये आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि ये मुद्दा बहुत सुलग रहा है। तो नंदन नीलमणि जी है टास्क फोर्स जो परीक्षा सुधारों के लिए गठित की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस मूल्य वर्ग के नोट पॉलीमर नोटों का ट्रायल किया है? तो वो 10 से 20 रुपए के नोटों का ट्रायल शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो आर्टिकल 370 को दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब से शुरू किया गया? 1954 ईस्वी से शुरू किया गया। इसको कौन सा मंत्रालय देता है? सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय देता है। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं पीवी सिंधु, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं ये। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हरजीत सिंह ग्रेवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला बनी है जिन्होंने जापान ओपन जीता हुआ है। वो कौन है? पीवी सिंधु जी। अच्छा, जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती है? अनाहत सिंह, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ करके आए हुए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थे मीराबाई चानू व लौलीना बोरगोहान। मैं एक वीडियो आपको कॉमनवेल्थ के गेम्स में के लिए भी लाने के लिए सोच रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी मैं आपको एक वीडियो जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स का इतिहास, भविष्य और वर्तमान, जो अभी कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूँ। मैं तो खेल का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो क्यूडेगा नाम की एक डेंगू की वैक्सीन है जिसको भारत में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। मिस इंडिया 2026 कौन बनी है? आकांक्षा चौधरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकांक्षा चौधरी मिस इंडिया 2026 बनी है। अगला क्वेश्चन, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया? अजीत डोभाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, भारतीय सुरक्षा सलाहकार है। ये सीधे गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के पहले एआई मंत्री बने हैं कनिष्क नारायण। अच्छा, किसी देश ने पहली बार एआई मंत्री गठित किया हुआ है तो उसके मंत्री एक भारतीय को ही बनाया गया, कनिष्क नारायण जी को। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया। इसको तो सभी लोग जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने? तो वो बने अनुराग जैन। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना वो शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, लंबी कूद में, अच्छा एक बार और बता देता हूँ, ये किसको मिलेगी? तो ये मिलेगी उन लड़कियों को जिनकी 80% से ऊपर मार्क आते हैं, तो उनको यूपी सरकार स्कूटी देगी। हाँ, एक बार इस भारत सरकार ने साइकिल दी हुई थी। साइकिल की स्थिति थी कि लोग बाहर आकर के उसको औने पौने दाम में बेच करके घर पैसे लेकर के 5-10 हज़ार रुपये लेकर के आते हैं। तो आप स्कूटी की भी हालत समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खैर, लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो वो लंबी कूद में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है अंशी सोजन ने 6.88 मीटर के साथ। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के 21वें सेनापति कौन बने हैं? तो वो बने हैं धीरज सेठ। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? उपेंद्र द्विवेदी को। तो अब कौन बन गए हैं? धीरज श्रेष्ठ। और आशुतोष दीक्षित उप प्रमुख बन गए हैं। अगला क्वेश्चन,
दुर्गा स्क्वाड का गठन कहाँ किया गया है? अच्छा, दुर्गा स्क्वाड का गठन कहाँ किया गया है? तो दुर्गा स्क्वाड का गठन किया गया है पश्चिम बंगाल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शिव रिम मैप युद्धाभ्यास 2026 कहाँ हुआ? तो ये हवाई में हुआ है। ये हर 2 साल में होता है और यूएसए की नौसेना इसको करती है। अगला क्वेश्चन, बाज बटालियन का संबंध है। तो बाज बटालियन का संबंध भारतीय सेना से है और ये किस लिए कार्य करेगी? तो ड्रोन संबंधित। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि आजकल ड्रोन का युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो यूक्रेन रसिया का युद्ध हो या यूएसए ईरान का युद्ध हो। तो इसीलिए भारतीय सेना ने भी एक ड्रोन से संबंधित एक स्पेशल बटालियन ही बना दी है, उसका नाम क्या है? बाज बटालियन। अच्छा, महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही? 125वां। इन इंडेक्सों का बहुत ज़्यादा भरोसा मत किया कीजिए, ये सारे भारत को नीचे दिखाने के लिए कई सारे इंडेक्स भी बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, नेमार जूनियर का संबंध। तो नेमार जूनियर का संबंध फुटबॉल से है, ब्राज़ील देश से है और उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया है। अगली चीज़, नाटो 2026 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित किया गया नाटो 2026 शिखर सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, 8वीं यूथ गेम्स 2026 का आयोजन। तो 8वीं यूथ गेम्स 2026 का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। 8वीं यूथ गेम्स 2026 का आयोजन तेलंगाना में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही टावर ऑफ जस्टिस। तो टावर ऑफ जस्टिस की स्थापना गुरुग्राम हरियाणा में की गई। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत हरियाणा में चली। देश की पहली स्पोर्ट एक्सप्लोरेशन गैलरी वो भोपाल MP में खोली गई। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।